इस वक्त हम प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हैं और जब से प्रभु श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा उनके घर में यानी उनके मंदिर में हुई है, तब से लगातार यहाँ पर लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं उनका आना जारी है और इसको लेकर शासन प्रशासन भी मुस्तैद है। यानी बड़ी संख्या में न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि इसके साथ साथ जो दूसरी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनको तैनात किया गया है। चाहे हम आरएएफ की बात करें, चाहे एसएसबी की बात करें या फिर दूसरी एजेंसियों की बात करें, सभी को यहाँ पर तैनात किया गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक और जो भक्त हैं वो निकल रहे हैं और उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल रखा गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्हें तैनात किया गया है। चाहे हम जैसा कि मैंने आपको बताया कि आरएएफ के साथ साथ क्यूआरएफ और दूसरी जो फोर्सेज हैं उनको तैनात किया गया है। ये जो पूरा हिस्सा है ये अगर आप देखें तो राम मंदिर का मुख्य गेट है, यानी जो प्रभु श्री राम के मंदिर को जाने वाला मुख्य रास्ता है, वहां पर अगर आप देखें तो सुरक्षा एजेंसियों का डिप्लॉयमेंट किस तरीके से किया गया है। और यहाँ पर इस बात को लेकर अगर आप देखें तो एक ह्यूमन चेन, ह्यूमन बैरिकेड यहाँ पर बनाया गया है, जिसके जरिए ये सभी लोगों को तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि जो दर्शन करके निकल रहे हैं उसके बाद एक रास्ते से वो जा सके, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल रखा गया है। इतना ही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे अयोध्या में कई जगहों पर हाईटेक सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं ताकि उनकी सेंट्रली मॉनिटरिंग हो सके। और इन सीसीटीवी कैमरे कोई आम कैमरे नहीं है बल्कि बेहद अत्याधुनिक कैमरे हैं, क्योंकि इसमें न सिर्फ इंफ्रारेड विजन बल्कि इसके साथ साथ नाइट विजन और साथ ही साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की गई है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर उस कैमरे के आसपास या उसकी रेंज में कुछ बोलता है तो वो कोई चाहे तो सुन सकता है। इतना ही नहीं, अगर रात में भी कोई व्यक्ति वहां पर गुजरता है तो रात में भी उसकी एकदम साफ तस्वीर दिखाई देगी। इस बात का ख्याल रखा गया है और इन सभी चीजों को मॉनिटर करने के लिए सेंट्रली एक कमांड सेंटर बनाया गया है, जहां पर इस कमांड सेंटर में ये सभी चीजें मॉनिटर की जाएंगी कि आखिर किस जगह पर क्या कुछ हो रहा है, ताकि सही तरीके से सुरक्षा का ख्याल रखा जाए और सुरक्षा बेहतर हो सके। इस बात को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। अपने बड़े जो अधिकारी हैं, चाहे हम प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद जी की बात करें या फिर जो दूसरे पुलिस का अधिकारी हैं प्रशांत कुमार की बात करें, यूपी की जो एसटीएफ है उसकी बात करें, एटीएस है उसकी बात करें या फिर दूसरी एजेंसियां जो हैं उनकी बात करें, ये सभी एजेंसियां तैनात की गई हैं। बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 3 डीआईजी स्तर के अधिकारी, 17 आईपीएस स्तर के अधिकारी, 350 से 400 से ज्यादा जो इंस्पेक्टर हैं, सीओ हैं, उनको तैनात किया गया और हजारों की संख्या में जो पुलिस के जवान हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है ताकि ये जो लाखों की भीड़ है जो यहाँ पर पहुंच रही है उन्हें किसी तरीके की दिक्कत ना हो। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये जो रास्ता है ये मुख्य रास्ता है प्रभु श्री राम के मंदिर के अंदर जाने का। एक और यहाँ पर अगर आप देखें तो जो श्रद्धालु हैं वो जा रहे हैं, लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये श्रद्धालु वापस भी लौट रहे हैं दूसरे रास्ते से। और इस पूरे रास्ते को एक तरीके से ह्यूमन बैरिकेड में कन्वर्ट किया गया है, यानी जो लोग यहाँ पर जाएंगे वो यूपी पुलिस या सिर्फ आरएएफ और एसएसबी के जो लोग हैं इनके ह्यूमन चेन के बीच से होकर जाएंगे। और कोशिश ये है कि किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। अगर आप देखें तो बड़ी संख्या में जो अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं वो लगातार इन जवानों को निर्देशित भी कर रहे हैं कि आखिर कैसे काम करना है, क्या कुछ करना है, क्या और बेहतर किया जा सकता है, इस बात का ख्याल रखा जा रहा है। इतना ही नहीं, अयोध्या उसके आसपास के जो जिले हैं उसके बॉर्डर को सील किया गया है। अस्थायी तौर पर ये बॉर्डर जो है सील किए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति जो है फिलहाल भीड़ को देखते हुए अंदर ना आ पाए, क्योंकि पहले से ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जो लोग 2 से 3 दिन पहले आए हुए थे, चूंकि अयोध्या के बॉर्डर सील हो गए थे तो जो जहां पर था उसे वहीं पर रोक दिया गया था और इस वजह से वो भीड़ भी अब वापस अयोध्या में घुस रही है प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। इस वजह से दिक्कत ये हो रही है कि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनको संभालने के लिए, क्राउड मैनेजमेंट करने के लिए इन एजेंसियों की, इन सुरक्षा की जो टुकड़ियां हैं, जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, इनको यहाँ पर बुलाया गया है। और कोशिश ये है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। अस्थायी तौर पर ये जो है जो व्यवस्था की गई है कि ताकि रूट को डाइवर्ट किया जाए, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जाए, जिससे कोई दिक्कत ना हो। बाकी जब भीड़ सामान्य होगी उसके बाद कोशिश की जाएगी कि इन लोगों को वापस समान तरीके से लाया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ से पहुंच रहे हैं। चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, यहाँ तक कि नेपाल के कई हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों से भी जो राम भक्त हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो उस बात में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इस बात का ख्याल रखा गया है। इसके साथ ही एक और चीज का ख्याल रखा गया है कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर बीमार पड़ता है तो उसको स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल सके, इस बात का ख्याल रखा गया है। और इसके लिए न सिर्फ यहाँ की जो स्थानीय स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो तैनात है, बल्कि इसके साथ साथ आसपास की जो जिलों की टीम है उनको भी तैनात किया गया है। बड़ी संख्या में जो एम्बुलेंसेज हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया है और प्राण प्रतिष्ठा के दिन तो जो एयर एम्बुलेंस थी
उसको भी यहाँ पर लगाया गया था, ताकि अगर कोई ऐसी जरूरत पड़े, कोई अनहोनी हो तो एयरलिफ्ट करके भी लोगों को बाहर भेजा जा सके। तो कुल मिलाकर पूरे अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, शासन की तरफ से भी उनकी व्यवस्था की गई है कि वो बेहतर तरीके से यहाँ पर रह सकें और उनके खाने पीने रहने में कोई दिक्कत ना हो, इस बात का भी ख्याल रखा गया है। और अस्थायी तौर पर फिलहाल इन सभी लोगों को, जो लोग अभी बाहर से आ रहे हैं, उन्हें अयोध्या न आने की हिदायत भेजी जा रही है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, अभी दर्शन तो लगातार करा रहे हैं, पर चूंकि संख्या लोगों की ज़्यादा है और हम चाहते हैं लोग अपना धैर्य न खोएं, हमारी बात माने और धैर्य पूर्वक उन्हें इंतज़ार तो करना पड़ेगा। जो लोग आगे हैं, जब वो दर्शन पूरा कर लेंगे तो पीछे वाले लोग आगे जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, नंबर 1 कि जो आगे वाले लोग हैं उनका दर्शन होने के पश्चात उनके पीछे वालों को दर्शन होगा। जो पीछे वाले, उनके पीछे वालों को पहले दर्शन नहीं करने देंगे। सब एक निश्चित क्रम में दर्शन कर रहे हैं, व्यवस्थित तरीके से दर्शन कर रहे हैं और सभी के दर्शन पूर्ण होंगे। लोग यहाँ सड़कों में बैठे तो लोगों को बाहर आने की भी व्यवस्था, बाहर में दिक्कत हो रही है जब लोग यहाँ सड़कों बैठे हुए हैं। सर नहीं, देखिए, लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर आने वाला रास्ता ये नहीं बल्कि अन्यत्र से बाहर निकल रहे हैं। हमारे एंट्री एग्जिट गेट्स पहले से डिफाइंड है, उन्हीं रास्तों लोग जा रहे हैं। जो लोग अंदर गए हैं, जितने लोग बाहर निकले, सब दर्शन करके बाहर निकल रहे हैं। और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट से आपने क्या अपील की है कि वो अयोध्या की तरफ कूच न करें, कि सब लोग दर्शन करना चाहते हैं? देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि सभी लोग ये जान लें कि कल प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ है। लोगों में बहुत उत्साह है, श्रद्धा की भावना के साथ लोग दर्शन करने आते हैं। सभी लोग धीरे धीरे आने वाले दिनों में दर्शन करने आएंगे और सभी दर्शन कर पाएंगे। किसी को असुविधा न हो, इसका ध्यान रखना हमारा प्रथम दायित्व है। उसी दायित्व का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं और लोगों से अपील कर रहे हैं कि जो निर्देश पुलिस दे उन्हें माने। जिस होल्डिंग एरिया में पुलिस कहे कि यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर लें, अब बैठ जाएँ और बैठ जाइए। और एक और बात अपील आपके माध्यम से लोगों से करना चाहता हूँ कि मंदिर के परिसर के अंदर जाने के बाद कई बार लोग अपना मोबाइल फ़ोन निकालकर तस्वीर लेने का प्रयास करते हैं। उससे अनावश्यक समय व्यतीत होता है और पीछे वाले लोगों को देरी होती है, क्योंकि हर आदमी का अगर ये एक्स्ट्रा समय जोड़ा जाए तो काफ़ी समय हो जाता है। इसलिए मेरी अपील है कि इंटरनेट पर और यूट्यूब पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अनगिनत फ़ोटो मंदिर के हैं, भगवान रामचंद्र जी के हैं, जो कि इसी मंदिर के हैं। तो इसलिए इन्हें कोई नया फ़ोटो खींचने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में किसी भी अवस्था में मोबाइल फ़ोन का प्रयोग ना करें। कोई जब जाते हैं तो तेज़ी से दर्शन करते हुए निकल जाएं, क्योंकि हमें सभी लोगों को दर्शन कराना है। देखिए, हम सिर्फ यह कह रहे हैं कि सभी लोग अच्छे से दर्शन करेंगे, सभी के दर्शन अच्छी तरीके से होंगे। चूँकि संख्या ज़्यादा है, हमारा शासन का, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश भी है कि लोग इस प्रकार से दर्शन करें, किसी को दर्शन में असुविधा न हो, व्यवस्थित तरीके से सब दर्शन कर पाएं और अनवरत दर्शन करते रहें। सर, समय सीमा बढ़ाने पर कोई विचार करेंगे? पीयूष जी, सर, कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन कुछ लगाया गया अयोध्या की तरफ? बारी वाहनों को यहाँ से डाइवर्ट किया गया है। जो डाइवर्जन की प्रक्रिया पिछले दिनों चल रही थी, अभी कुछ दिनों तक उसे बढ़ाया गया है, जिससे कि हमारे मार्गों पर अनावश्यक लोगों को परेशानी न हो। अभी 6 बजे तक का समय है, से आगे बैठ जाते हैं मंदिर के, यहाँ पे भीड़ लगती जा रही है, उस चीज़ को भी किसी तरीके से कंट्रोल किया जाएगा? देखिए, हमारा जो ये कहना है कि लोगों के मन में भारी श्रद्धा है। कुछ लोग अलग अलग जिलों से, दूर से पैदल चलकर भी आए हैं, कुछ साइकिलों से आए हैं, तो उनकी जो श्रद्धा है उसका हम सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसे लोग जब आएँ तो दर्शन कर पाएँ। और साथ ही ये भी कहना चाहता हूँ कि शुरुआती दिनों में संख्या बहुत ज़्यादा चूँकि लोगों की है, इसलिए सभी लोग अपना कार्यक्रम इस प्रकार से बनाएं कि उन्हें दर्शन करने में कोई असुविधा ना हो। जितने भी लोग यहाँ आते हैं, हम उनका दर्शन भली भांति कराने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छे से करा रहे हैं। संजय प्रसाद और प्रशांत कुमार, देखिए किस तरह से एक कानून व्यवस्था के बड़े अफसर और एक गृह विभाग के बड़े अफसर, दोनों अपने अपने विभागों के सरमार और दोनों खुद अयोध्या में राम मंदिर में मौजूद होकर व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। ये बड़ी और अहम खबर। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से संजय प्रसाद और प्रशांत कुमार यहाँ पर व्यवस्थाओं को देखते नजर आए, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री खुद हवाई सर्वे करने भी पहुंचे। ये तस्वीरें राम मंदिर की है। राम मंदिर में संजय प्रसाद और प्रशांत कुमार मौजूद रहे, व्यवस्थाओं को देखते रहे। सीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बड़ी जानकारी इस वक्त की। हेलीकॉप्टर से सीएम किस तरह से व्यवस्थाओं को देखते नजर आए, देखिए। हेलीकॉप्टर पर सवार होकर मुख्यमंत्री लखनऊ से अयोध्या पहुंचे और हवाई सर्वे के जरिए देखा कि भीड़ कहां ज्यादा है, भीड़ कितनी है, व्यवस्थित है, नहीं है, पुलिस कहां है और क्या सुधार इसमें हो सकता है। इसको लेकर फीडबैक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया। संतुष्ट नहीं थे मुख्यमंत्री, ये भी जानकारी मिल रही है और यही वजह है
कि खुद उन्होंने मोर्चा संभाला, व्यवस्थाओं को देखकर सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। 8000 से अधिक सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। मंदिर में प्रशांत कुमार और संजय प्रसाद की तस्वीरें आपने देखी। खुद ये दोनों बड़े अधिकारी मौजूद हैं, व्यवस्थाओं को देख रहे हैं, संभाल रहे हैं और अपने जूनियर अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और इसी तरह से पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी प्रशांत कुमार, डीजी, स्पेशल डीजी, उनकी तरफ से भी यहाँ व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई उन्होंने और साथ ही व्यवस्थाओं को देखा। ये तस्वीरें आप देखिए, सुबह के वक्त भी घना कोहरा था, शीतलहर चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भक्तों का सैलाब जो है वो चरम पर था। लगातार इसी तरह से भीड़ भक्तों की देखी गई और तमाम वो अपील भी असरदार नहीं हुई, जहां अधिकारियों से लेकर खुद मुख्यमंत्री तक ने गुजारिश की थी कि लोग इकट्ठे अयोध्या की तरफ रुख ना करें, बारी बारी से व्यवस्थाओं का दरअसल सामंजस्य बनाकर व्यवस्थाओं से अयोध्या पहुंचे। सीएम ने यह भी कहा था कि खुद रेलवे की तरफ से अलग अलग इलाकों से ट्रेनें रवाना की गई हैं, उन ट्रेनों पर बैठकर अपनी बारी का इंतजार करें, अयोध्या पहुंचें। लेकिन ये आप देख सकते हैं किस तरह से जो चेकिंग पॉइंट्स हैं जहां पर चेकिंग की जा रही है वहां पर किस कदर भीड़ लगातार बढ़ती चली गई। ये आस्था का सैलाब है, भक्तों की भीड़ है। रामलला के दर्शन करने के लिए इस तरह से लगातार भक्त वहां पहुंचे और अभी भी ये संख्या बढ़ने की उम्मीद कही जा रही है। लगातार अयोध्या में लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और ऐसे में हवाई सर्वेक्षण करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको तस्वीरों में दिखेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं। सीएम ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, हेलीकॉप्टर से सीएम ने हवाई सर्वेक्षण किया है। ये तस्वीरें आपके सामने। अयोध्या में लगातार लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और ऐसे में व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए यहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। देखिए, अयोध्या में इस वक्त लाखों की संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो पहुंचे हुए हैं प्रभु श्री राम लला का दर्शन करने के लिए। और क्या व्यवस्था है इस बात को जानने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर है। यहाँ पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद उतर गए हैं और आसमान से इस पूरे जो यहाँ का इवेंट है, जो पूरे यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं, उसकी निगरानी कर रहे हैं। लगातार 3 से 4 राउंड मुख्यमंत्री ने अभी यहाँ पर मारे हैं, चूंकि ये राम मंदिर है यहाँ पर अब से थोड़ी ही दूर पर मौजूद है और इसीलिए मुख्यमंत्री पूरे अयोध्या का खुद दौरा कर रहे हैं। खुद चारों तरफ जो है वो हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं कि आखिर क्या व्यवस्था है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसी को लेकर देखिए, लगातार जो ये हेलीकॉप्टर है इसी परिसर के आसपास राउंड मार रहा है ताकि मुख्यमंत्री को पूरी यथास्थिति से एक बार में समझाया जाए, दिखाया जाए। क्योंकि अगर वो खुद यहाँ पर सड़क पर उतर के इन व्यवस्थाओं को देखेंगे तो निश्चित तौर पर प्रोटोकॉल की वजह से, ये यूँ कहें कि उनके काफिलों की वजह से यहाँ पर आम श्रद्धालुओं को दिक्कत हो सकती है। और इसीलिए इस बात को उन्होंने अवॉइड किया और हेलीकॉप्टर से इस पूरे हिस्से का वो दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। बड़ी बात है कि राज्य का जो मुखिया है वो खुद यहाँ पर पहुंचकर श्रद्धालुओं को लेकर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, श्रद्धालुओं के लिए वो क्या कुछ कर सकते हैं, उस बात का ख्याल रखने के लिए वो हेलीकॉप्टर से लगातार चक्कर मार रहे हैं। और ये देखिए, एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हेलीकॉप्टर में श्रद्धालुओं के साथ, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो वो अभिवादन करते हुए जा रहे हैं और एक बार पूरी व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं कि आखिर क्या कुछ किया जा सकता है, क्या कुछ और बेहतर हो सकता है और क्या किसी भी जो यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे उन्हें कोई दिक्कत है या नहीं है। कैमरामैन रोशन यादव के साथ आदर्श सिंह, भारत 24, अयोध्या। तो अयोध्या नगरी में इस वक्त हवाई सर्वेक्षण करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें और आपको योगी इसमें नजर भी आ रहे हैं। हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं ताकि एक ही बार में ये पूरा जायजा लिया जा सके। पुलिस प्रशासन के सामने और साथ ही साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसियां जो लगाई गई हैं, सभी के लिए बड़ी चुनौती है। क्योंकि कल से जब से ये प्राण प्रतिष्ठा हुई है उसके बाद आज सुबह से ही ये जो मंदिर है वो आम दर्शनार्थियों के लिए खोला गया है और उसकी वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में जो आसपास का जो और भी क्राउड रुका हुआ था, यानी और जो दूसरे राज्यों से आए हुए, तो वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं। अभी मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, ये काफी लंबी लाइन है, मतलब मैं कह सकता हूँ कि करीब 1 किलोमीटर की लंबी लाइन है। ये मंदिर का मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार से ठीक पीछे अगर आप इस तरफ भी देखें तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ इन्हीं राम भक्तों का जनसैलाब आपको नजर आएगा। इस वजह से अब चूंकि यहाँ पर पब्लिक बहुत ज्यादा आ चुकी है, इस वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी राम भक्त को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो और इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए। खासतौर पर जो लोग
यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उन्हें खासतौर पर यहाँ पर दर्शन करने में कोई दिक्कत ना हो इस बात का ख्याल रखा जाए। और पुलिस फोर्सेस को भी ये निर्देश दिया गया है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं कम से कम फिलहाल भीड़ को देखते हुए उन्हें रोका जाए। सीधी तस्वीरें फिलहाल आप अयोध्या से देख रहे हैं। भारी संख्या में भीड़ यहाँ पर राम भक्तों की रामलला के दर्शन के लिए उत्साहित नजर आ रही है। भीड़ आप देखिए, जहां तक नजरें घुमाइए वहां तक आपको भीड़ का, राम भक्तों का जनसैलाब नजर आएगा। हालांकि देखिए शासन प्रशासन भी पूरी तरीके से कमर कस के ग्राउंड पर मौजूद है और बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर शासन प्रशासन के ऊपर भी आती है। पुलिस की चाक चौबंद हर जगह पर रखी गई है। इस बीच प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन, आज ये दिन जब जनसैलाब देखने को मिल रहा है आम लोगों के लिए, आज से मंदिर के कपाट खोल दिए गए हैं। राम मंदिर के बाहर लंबी लंबी कतारें रात से ही लगना शुरू हो गई थी। रोजाना 6 बार रामलला की भव्य आरती की जाएगी। वहीं ये तस्वीरें फिलहाल आप लाइव अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जय जय श्री राम के नारे मंदिर परिसर में गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और वहीं शासन प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाता हुआ भी नजर आ रहा है। बड़ी जिम्मेदारी है और उस बीच राम भक्त काफी उत्साहित नजर आ रहा है। और ये देखिए तस्वीरें, अयोध्या में कल रात से ही, कल प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे और प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान के साथ में संपन्न हुई। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि सभी लोगों से, भारतवासियों से कहा था कि आज से कपाट खोल दिए जाएंगे। वहीं लोग, श्रद्धालु रात से ही लंबी लंबी कतारों में मंदिर के बाहर दर्शन के लिए खड़े हैं। तस्वीरें फिलहाल आप दो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। मंदिर परिसर की, अयोध्या नगरी की ये तस्वीरें, जहां पर लंबी लंबी कतारों में राम भक्त नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। हर श्रद्धालु, हर राम भक्त, हर सनातनी यही चाह रहा है कि एक बार भगवान राम के उनको दर्शन हो जाएं। एक बार नई मूर्ति जिसकी स्थापना गर्भगृह में अयोध्या में की गई है, एक बार उस मूर्ति के दर्शन हो जाएं। एक बार रामलला की कृपा उन पे बरस जाए और उसी के लिए यहाँ पर उत्साहित सभी राम भक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि सिक्योरिटी के मद्देनजर यहाँ पर सभी एहतियाती कदम भी उठाए जा रहे हैं। सिक्योरिटी का घेरा रखा गया है और ये देखिए तस्वीरों में, पहली तस्वीर में आप देखिए कितनी भारी संख्या में यहाँ पर फोर्सेस की तैनाती की गई है। जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक आपको भक्तों के साथ साथ में हर चप्पे चप्पे पर पुलिस की मुस्तैदी भी नजर आएगी। ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है। अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर नजर रखी जा रही है। तो सिक्योरिटी के मद्देनजर अगर देखें तो कड़ी व्यवस्था, चाक चौबंद यहाँ पर किए गए हैं।